तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे द लीगल एजुकेशन चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे 5 टाइप्स ऑफ रिट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले देखते हैं रिट होता क्या है। ठीक है, अ रिट इज अ ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ वारंट, डिस्क्रिशन, डायरेक्शन, कमांड, ऑर्डर एटसेट्रा। ठीक है, अ रिट इज अ ऑफिशियल ऑर्डर, ये एक ऑफिशियल ऑर्डर है। किसके द्वारा इशू किया गया? कोर्ट के द्वारा इशू किया गया। इन द फॉर्म ऑफ वारंट, किस किस फॉर्म में होता है ये? वारंट के, डायरेक्शन हो सकता है, कमांड, ऑर्डर। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि 5 रिट है कौन कौन सी। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी, क्यो वारंटो। ठीक है, अब हैबियस कॉर्पस देखते हैं। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, हैबियस कॉर्पस मीन्स द ब्रिंग द बॉडी। ठीक है, a writ of habeas corpus is used to bring a prisoner to the court to determine if the person's detention or imprisonment is lawful। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे हमें समझना पड़ेगा। जैसे आपकी फैमिली में से किसी भी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। अब अरेस्ट तो उन्होंने कर लिया है, लेकिन अब उसका एक और रोल है पुलिस का कि उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, और अगर ये काम पुलिस नहीं करती है तब आप लोग क्या कर सकते हैं? जो पर्सन अरेस्ट हुआ है वो तो खुद रिट नहीं डाल सकता, क्योंकि वो तो खुद थाने में बैठा है। ठीक है, अब उसके लिए आप रिट डालोगे, फैमिली में से या फिर कोई भी फ्रेंड होगा उसका, या फिर कोई रिलेटिव्स में से कोई भी उसके लिए रिट फाइल कर सकता है कि भाई हमारा ये पर्सन है, इस टाइम इसको पुलिस ने अरेस्ट किया था, ये दिन था और 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं और पुलिस ने उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी कि आपने क्यों नहीं किया है ऑर्डर में प्रस्तुत इस पर्सन को। ठीक है, अब ऑर्डर देने के बाद भी अगर पुलिस ये काम नहीं करती है तब पुलिस की नौकरी खतरे में होगी। ठीक है, अब पुलिस ने ऑर्डर उनका सुन लिया है। ठीक है, और उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है कोर्ट में उस पर्सन को। ठीक है, लेकिन कोर्ट में प्रस्तुत करने का फायदा क्या होता है? देखो, अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज यूज्ड टू ब्रिंग अ प्रिजनर टू द कोर्ट। ठीक है, अब क्या क्या इस्तेमाल होता है हैबियस कॉर्पस रिट का? प्रिजनर को, कैदी को कोर्ट में पहुंचाना। ठीक है, ब्रिंग अ प्रिजनर टू द कोर्ट, यहाँ तक ठीक है। टू डिटरमाइन, ये देखने के लिए कि इफ द पर्सन डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब होता है गिरफ्तारी, कि उस पर्सन की गिरफ्तारी इज लॉफुल, क्या उस पर्सन की गिरफ्तारी लॉफुल है। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है ना। अब मैंडेमस देखते हैं। मैंडेमस भी एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब है, मैंडेमस मीन्स टू डू योर जॉब, टू डू योर जॉब, अपनी जॉब कीजिए, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए। अ रिट ऑफ मैंडेमस इज अ कोर्ट ऑर्डर कंपेलिंग समवन टू एग्जीक्यूट अ ड्यूटी दैट दे आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू कंप्लीट, जो कि वो लोग कानूनबद्ध हैं कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब अगर किसी भी थाने में आप लोग जाते हो, आपके साथ कुछ हो जाता है और आप अपनी एफआईआर लिखवाना चाहते हो किसी भी थाने में जाके, और वहाँ पे पुलिस आपको बोलती है कि नहीं भाई हम आपकी एफआईआर नहीं लिख सकते हैं, है ना, आपको मना करती है या फिर आपको टाल देती है किसी भी तरीके से, आपकी रिट आपकी मतलब एफआईआर वो लोग नहीं लिखते हैं। तब आपके पास एक मैंडेमस नाम की रिट है, आप इसको कोर्ट में फाइल करिए। फिर कोर्ट ऑर्डर जारी करेगा कि आप इनकी एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे हो, फिर आपकी एफआईआर तुरंत लिखी जाएगी। ठीक है, अब ये जो मैंडेमस रिट है ये इस एक और चीज़ के लिए भी यूज़ होती है। रिट इज़ ऑल्सो यूज टू ऑर्डर अ लोअर कोर्ट और गवर्नमेंट एजेंसी टू कंप्लीट अ ड्यूटी टू अपहोल्ड द लॉ और करेक्ट एंड अब्यूज डिस्क्रिशन। ठीक है, तो ये किस लिए यूज़ हो सकती है? लोअर कोर्ट को भी ये ऑर्डर करेगी, और गवर्नमेंट एजेंसी जो भी कोई सरकारी जो संस्थाएं होती हैं, अगर वो लोग भी आपका काम नहीं कर रहे हैं, आपको बहाने दे रहे हैं या फिर आपको टाल रहे हैं, तब भी आप मैंडेमस रिट फाइल कर सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट है कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं लागू हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया मैंडेमस। अब आगे चलते हैं प्रोहिबिशन पे। अब प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन का मतलब है मीन्स टू स्टॉप, मना करना। ठीक है, प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड लीगल लेजिस्लेटिव बॉडीज। ठीक है, अब प्रोहिबिशन कैसे यूज होता है? जैसे कि हाई कोर्ट है ना,
हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट है, 2 कोर्ट है। अब लोअर कोर्ट हाई कोर्ट के काम करने लगे अगर, तो वो तो अपने जो उसके रोल हैं वो उससे बाहर जा रही है ना, लिमिट से अपनी बाहर जा रही है। तब हाई कोर्ट प्रोहिबिशन रिट जारी करेगा कि भाई आप लोग इस काम के लिए नहीं बने हो, ये काम हमारे अंडर आता है और आप इसको कर रहे हो, तो ये आप रोक दो इस काम को, ठीक है। तो वहाँ पर प्रोहिबिशन जारी कर दिया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए लागू नहीं होगा और ना ही ये लागू होगा लेजिस्लेटिव बॉडीज़ पर, ठीक है। बहुत सिंपल है, प्रोहिबिशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग सर्शियरी पर। अब सर्शियरी क्या है? सर्शियरी मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड। HC and HC can Supreme Court and High Court can command the lower court to submit its record for their review, ठीक है। In review it is checked whether the lower court judgment are legal or not. If the judgments are illegal then they get quashed, खत्म। quashed का मतलब होता है खत्म, ठीक है। अब सर्शियरी देखो कितना इंपॉर्टेंट है। सर्शियरी होता है, इसका मतलब होता है मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को ये ऑर्डर दे सकती है कि भाई अपने रिकॉर्ड्स हमको दो रिव्यू करने के लिए, चेक करने के लिए कि आपकी जो वेदर द लोअर कोर्ट्स जजमेंट आर लीगल और नॉट, जो आप जजमेंट दे रहे हो वो लीगल भी है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर देती है, ठीक है। अब लोअर कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड्स दे दिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोई जजमेंट इलीगल लगी तो उस जजमेंट को वहीं के वहीं क्वास्ट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अब सर्शियरी और प्रोहिबिशन में एक पॉइंट है मेन, 2 पॉइंट है मेन। देखो, सर्शियरी कब होगी? जजमेंट देने के बाद, ठीक है। अगर किसी कोई भी इलीगल जजमेंट दे दी गई है तब वो जजमेंट ख़त्म होगी, ठीक है। और प्रोहिबिशन जजमेंट देने से पहले होगी, ठीक है। अगर हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को उनका जो केस है वो नहीं समझ में आ रहा है और जो वो लोग सोच रहे हैं कि ये जजमेंट ख़राब है ना, इलीगल जजमेंट है ये, तो वो लोग उस जजमेंट को देने से पहले ही उन लोगों को रोक सकते हैं, प्रोहिबिशन रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें दोनों में ये कनेक्शन है। तो अब चलते हैं, सर्शियरी हो गया। क्यो वारंटो, क्यो वारंटो भी बहुत सिंपल है, कोई इसमें इतना बड़ा कोई तीर नहीं है, ठीक है। अ पर्सन ऑफ 65 ईयर हैज़ बीन अपॉइंटेड टू फिल अ पब्लिक ऑफिस। अब देखो, अब एक 65 साल का कोई आदमी है, उसको अपॉइंट किया गया है पब्लिक ऑफिस में, ठीक है। वेयर एज द रिटायरमेंट एज ऑफ पब्लिक ऑफिस इज 60 ईयर्स, ठीक है। अब उस पब्लिक ऑफिस की जो रिटायरमेंट एज है वो ही 60 ईयर है और जो पर्सन को ये लोग अपॉइंट कर रहे हैं वो 65 ईयर है। देन नाउ द हाई कोर्ट इशू अ रिट ऑफ क्यू वारंटो, ठीक है। अब हाई कोर्ट एक रिट इशू करेगी क्यू वारंटो का अगेंस्ट द पर्सन जो 65 साल का है और 60 साल की वहाँ पर रिटायरमेंट एज है। अब क्यू वारंटो की जारी करेंगे क्यू अगेंस्ट द पर्सन एंड डिक्लेयर द ऑफिस वैकेंट, ठीक है। उस पर्सन को वहाँ से खाली करना पड़ेगा ऑफिस, और वो हाई कोर्ट जो ऑफिस को डिक्लेयर कर देंगे खाली, ठीक है। वैकेंट का मतलब होता है खाली। तो बहुत सिंपल है क्यू वारंटो। तो यही थी गाइज आज की वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा ये, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।